परिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् नमः समयसाराय सानुभूत्या च कासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। एक यहाँ पे विशेष दिख नहीं रहा है इसमें बराबर से। ये देखना अपने को आज कि जैन धर्म की मौलिक विशेषता क्या है। जैन धर्म में ना अनेक प्रकार के दर्शन हैं जो भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। उन सभी की अपनी अपनी कुछ विशेषता है, कुछ फिलोसॉफीज हैं। तो यहाँ पर अपन इस बात का विचार करते हैं कि जिन धर्म में क्या विशेषता है, जैनों में ऐसी क्या बात है। अलग अलग दर्शन के नाम सुने, बौद्ध दर्शन, हिंदू दर्शन, शैव दर्शन, वेदांत, योग दर्शन, सांख्य, ऐसे करके बहुत सारी फिलोसॉफीज हैं। तो उन फिलोसॉफी में सबके अपने अपने तत्व हैं। तो अपन विचार करें कि जैन धर्म में क्या विशेष बात है। तो क्या बात है विशेष जैन धर्म में? अहिंसा है। अहिंसा का परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म, ऐसा है। भगवान अपने सर्वज्ञ और वीतरागी हैं। ठीक है, बराबर। और ये जो आपने कहे, तो ये जो तत्व है ना जो आपने बताया, तो ये तो जैसे अपन कहें अहिंसा परमो धर्म, तो जो अहिंसा है वो अहिंसा तो बाकी दर्शन भी कहते हैं। बौद्ध है ना, बौद्ध, वो बौद्ध भी कहता है कि अहिंसा करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा करने में पाप होगा। पंचशील का नाम सुना है? पंचशील के सिद्धांत, जैसे 5 पापों के त्याग से अहिंसा वगैरह होते हैं ना, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ऐसे कैसे बौद्ध भी कहता है अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। फिर आपने कहा सर्वज्ञता है, अपने भगवान सर्वज्ञ और वीतरागी है। दूसरे लोग भी कहते हैं हमारे भगवान भी सर्वज्ञ है। जैसे संसार में आप किसी से ही पूछने जाओगे अभी नीचे दुकानों पे, उनसे पूछो क्यों भगवान तुम्हारे सर्वज्ञ? बोले सर्वज्ञ क्या होता है? सब जानने वाले। हाँ हाँ, हमारे भगवान सब जानते हैं। वो है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन जो उसका दर्शन है, उस दर्शन में उससे पूछो कि आपके भगवान सर्वज्ञ है कि नहीं है, तो एक भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि हमारे भगवान दर्शन की नहीं। फिर आपको नहीं हमारे वीतरागी भी है। तो दूसरे और भी दर्शन है जो मानते हैं, जैसे सांख्य ना, सांख्य बौद्ध है, ये तो और बल्कि बढ़ के मानते हैं। ये भी कहते हैं कि राग द्वेष ये क्या है, विकार है, ये जीव में ना रहे, शांत हो जाए तो अच्छा रहे। तो वो जो वीतराग था जिसको आप कहते हैं ना, वो भी अन्यत्र मिल जाएगी। हाँ, लेकिन जो शब्द है ना वीतरागता का शब्द आएगा, वीतरागी है, तो वो भी कहने को तैयार है, वीतरागी है। वो पूर्ण वीतरागता भी स्वीकार करने को तैयार है वो लोग। यानी इतनी बल्कि वीतरागता चाहिए उनको कि वो ये कह रहे हैं कि कोई कोई दर्शन तो ये भी कह रहे हैं कि आपके पास ज्ञान भी नहीं होना चाहिए, इतनी वीतरागता, कि ज्ञान में होने पर और समस्या होती है। तो ज्ञान भी समाप्त करो और राग द्वेष, बुद्धि, प्रयत्न, चिंता, हास्य, ये सब समाप्त करो। ये सब से रहित जो एक है उसका नाम है आत्मा, वो उसी का नाम है भगवान, और वही शुद्ध अवस्था है। तो ऐसा भी कहने वाले संसार में है। तो फिर आपके जैन दर्शन में क्या विशेष बात? सर्वज्ञता भी अन्यत्र है, त्याग आप कह सकते हो, त्याग, तो त्याग जैसा आप करते हो निर्ग्रंथ होकर के, दूसरे भी कोई कोई दर्शन ऐसे हैं जहां पर त्याग है बहुत सारा। मतलब इन चीजों
आपकी नहीं है, तो कहेगा कि ये सब बातें हमारे पास भी हैं। दया दान इत्यादि जो है ना, आप में जितनी मानवता नहीं है उतनी मानवता क्रिश्चियंस में आप जाओगे तो आपसे 10 गुना ज्यादा मिलेगी। मतलब आपसे नहीं, एक सामान्य कथन की बात। तो फिर क्या बात है, बताओ और क्या हो सकता है, और क्या चीजें हैं जिससे कहा जाए कि हाँ जैन दर्शन जो है, जैन दर्शन में अपने आप में कोई महान बात है। फिलो यह तत्व तात्विक दृष्टिकोण से आपको बताना पड़ेगा, जिससे जैन धर्म या जैन दर्शन या जैनों की बात वो ऐसी हो कि जो अन्यत्र उपलब्ध ना हो। मतलब जैन धर्म में जैसे अपने भगवान है वो उसके समान ही सब जीवों को माना गया है। ठीक है, ये एक और अलग बात है कि जैन धर्म में, तो जैन धर्म में जैसे हम हैं, जैसे भगवान है, वैसे ही सारे जीव हैं। हम भगवान नहीं बन सकते हैं, ऐसा ही माना जाता है। तो कोई कोई मीमांसक वगैरह दर्शन है ना, वो भी ऐसा मानते हैं कि भगवान तो भगवान है ही, और आप भी अपने में से राग द्वेष मोह मिटाओ तो आपको भी मोक्ष मिल जाएगा। मतलब लाइक बुद्ध बौद्ध भी कहता है कि आपको निर्वाण की प्राप्ति हम कराते हैं। और हिंदू धर्म में भी मतलब सारी स्ट्रीम्स, सारी जो ब्रांचेस है, शाखा है उसकी, वो सब नहीं मानती कि आप भगवान बन जाओगे। ऐसे भी है सदा महेश्वर, मतलब एक भगवान शिव ही है जो हमेशा मुक्त है, बाकी आप सब लोग तो मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन ऐसी भी शाखाएं हैं वेदों की जो ये मानती है कि आप भी मुक्त हो सकते हो, आपको भी मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। अब बताओ क्या करना। तो फिर अपन सब समान ही, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन फिर भी कोई बात ऐसी है कि जो जैनों के अंतर्गत ही पाई जाती है और जिसके कारण से जैन धर्म का अस्तित्व है, और वस्तु व्यवस्था भी उससे बनती है। क्या है वो बात? तो एक चीज और है जिसको कहते हैं अनेकांत। अनेकांत और स्याद्वाद। अनेकांत जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का ऐसा धर्म है कि जिसका प्ररूपण, जिसका प्रतिपादन अन्य किसी भी दर्शन में नहीं है। अन्य बाकी सारे दर्शन कहे जाते हैं एकांतवादी, और जैन धर्म को कहते हैं अनेकांतवादी। ये जो बात है ना, ये आपको अन्य आप कहीं भी नहीं मिलेगी। हम ये कह रहे हैं कि जिन धर्म में भगवान जिनेंद्र ने जो कुछ बताया है वह अनेकांत के आश्रय से अनेकांत ही पदार्थ का स्वरूप कहा है। अभी क्या है उसका अर्थ बताते हैं, लेकिन इसको आप ढूंढने जाओगे ना तो लोग यूज करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन वो एक भी व्यक्ति अपने आप को ये कहलाना पसंद नहीं करता है कि हम अनेकांतवादी हैं, हम अनेकांत को पदार्थ का स्वरूप मानते हैं। ऐसा एक भी व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है जैनों को छोड़ करके। इसलिए जैनों का नाम ही है अनेकांतवादी, स्यादवादी, और बाकी जितने दर्शन हैं उन सबको बोलते हैं एकांतवादी। ये वो चीज है जो आपको कहीं भी मैच नहीं करेगी। इसको बोलते हैं असाधारण लक्षण। किसी पदार्थ को पहचानना ना, अन्य चीजों से अलग करना हो, तो ऐसी विशेषता बतानी चाहिए कि जो उसी में हो अन्य में ना हो, जो परस्पर मिली हुई अनेक वस्तुओं में से एक को अलग कर सके, उसको बोलते हैं अनेकांत। लक्षण पदार्थ का, असाधारण धर्म लक्षण। तो ऐसे असाधारण धर्म लक्षण जैन धर्म का बनाना हो तो क्या बनेगा? वीतरागता, सर्वज्ञता का प्रतिपादन ये नहीं बन पाएगा, ये बनेगा अनेकांत, क्योंकि ये अन्यत्र नहीं पाया जाता। बहुत सारे दर्शनों में मिल करके जिन दर्शन को अलग करना है तो आपको अनेकांत देखना पड़ेगा, और ये आप समझोगे तो आपको एक अनेकांत की महिमा भी आएगी। और उसके अलावा है क्या, वस्तु कैसी है, उसका बेस आधार क्या है, वो अपने को अच्छे से क्लियर होगा। फिर आपको कोई ये कहे कि नहीं जिन धर्म अच्छा नहीं है, ये सत्य नहीं है, वो आप स्वीकार नहीं कर सकते। जिसने अनेकांत समझ लिया उसको, उसकी श्रद्धा को कोई व्यक्ति संसार में दिखा नहीं सकता कि ये सत्य क्यों है या सत्य नहीं क्यों है। फिर आप ये कहते हुए नहीं पाए जाओगे कि अपनी आप भी कुछ बातें अच्छी हैं और दूसरों की भी कुछ बातें अच्छी हैं, और अपन तो सबको इकट्ठा कर लो और फिर देखाएंगे जो होगा सब। आप ये कहते हुए नहीं पाए जाओगे।
अगर अपन यूँ बोले कि अपने तो सब बातें अच्छी है माना, हाँ पर दूसरों के कुछ तो अच्छी होती होगी ना। हाँ मतलब अपन सारी अच्छी नहीं बोले पर कुछ तो हो सकती, जैसे उनके उसमें दूसरों में ऐसा लिखा है कि सबकी मदद करनी चाहिए, तो अब इसमें गलत क्या है, सही है? ठीक बात। इनका प्रश्न है कि अपने यहाँ सारी बातें अच्छी और दूसरों के यहाँ कुछ बातें अच्छी। इसका उत्तर दिया पंडित टोडरमल जी ने, 5वां अधिकार है मोक्षण प्रकाशक का। तो मैंने कहा है कि जिन दर्शन में तो सारी बातें अच्छी है और अन्य में कुछ बातें अच्छी, आप ऐसा कह रहे हो, लेकिन वो कुछ बातें अच्छी आई कहाँ से हैं? वो कहाँ से आई है? वो एक जिन दर्शन की देन है। और जब आपको कुछ चीज अच्छी पूरी एक जगह मिल रही है तो आप उसी को बेस्ट कहोगे कि जहां पर मिश्रित वस्तुएं हैं, जहां भली वस्तुएं भी हैं, बुरी वस्तुएं भी हैं, बुरी बातें भी हैं, उनको मिश्रण करके बताया जा रहा है, तो आप उसको कैसे भला पूरा कह पाओगे? हम अधूरी को ही कहेंगे। तो जब आपको पूरा मिल ही रहा है तो फिर अन्यत्र जाने की जरूरत क्या है? जब आप शुद्ध सोना पहन सकते हो, आपकी कैपेसिटी है, तो फिर बेंटेक्स क्यों डाले हुए हो? अधूरा सा सोना क्यों पहने हुए हो? आपकी पास मिला है ना। हाँ, शुद्ध ना मिल पाता होता फिर आपको जो कुछ मिला, भला बुरा जितना अच्छा, वो आपने ग्रहण किया, उसकी प्रशंसा करी। लेकिन जिस 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 तत्व को आप अच्छा कह रहे हो, क्या जिन दर्शन में वो आपको उपलब्ध है या नहीं है? यदि है तो इसलिए अन्य दर्शनों की श्रद्धा भक्ति छोड़ करके जैन दर्शन की श्रद्धा करो, तो तुम्हें अपनी सत्यता की प्राप्ति होगी। आत्मा की प्राप्ति कहो या सत्य की प्राप्ति कहो, एक ही बात है। ठीक है। तो ये अनेकांत अभी ये बता रहे हैं, लेकिन अनेकांत होता क्या है? तो अनेकांत को बताते हैं कि अनेकांत किससे कहते हैं। अनेकांत में ये ना दो चीजें, वर्ड है अनेक प्लस अंत बराबर अनेकांत। अनेक मतलब क्या होता है? जनरली अनेक का अर्थ आप एक ही समझते हो, अनेक यानी बहुत सारे, बहुत सारे यानी जितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, असंख्या संख्या सब हो सकते हैं। तो यहाँ पर अनेकांत में एक तो अनेक का अर्थ है अनंत, और दूसरा अनेक का अर्थ एक ये होता है जो एक नहीं है, अन एक। अनेक में भी दो अक्षर हैं, अन प्लस एक। उपयोगी, उपयोगी का उल्टा अनुपयोगी। अन प्रत्यय उपसर्ग है ना, वो लगा दिया तो जो से वस्तु चालू होती है, शब्द चालू होते हैं, उसका विरुद्ध बनाना हो तो अन लगाया जाता है। ऐतिहासिक और अनैतिहासिक, एक अनेक ऐसे। तो यहाँ पर एक नहीं है उसे कहते हैं अनेक। तो जो एक नहीं है यानी कितना है? दो है। ऐसे अनेक के दो अर्थ हैं। जो दो हैं उसे अनेक कहते हैं, और जो बहुत सारे हैं, ढेर सारे हैं, उनको अनेक कहते हैं। और अंत का अर्थ है यहाँ पर धर्म। अंत का अर्थ वो अंत नहीं है समाप्त वाला। अनेकांत में जो अंत है, इस अंत का मतलब है धर्म। तो क्या अर्थ निकला इस दोनों को जोड़ेंगे तो? दो धर्म, उसका नाम है अनेकांत, और अनंत धर्म उसका नाम है अनेकांत। क्या तात्पर्य निकला इससे? कि यहाँ पर ये बताना है कि एक पदार्थ है, उस पदार्थ का ही नाम क्या है? अनेकांत। एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट्स जो पाए जाते हैं अपने आप में स्वतंत्र एक एक पदार्थ है, उन पदार्थों का स्वरूप अनेकांतात्मक है ऐसा कहो, या वे पदार्थ अनेकांत हैं ऐसा कहो, एक ही बात है। आप ज्ञानात्मक हो ऐसा कह लो, या आप ज्ञान हो, आत्मा ज्ञान है ऐसा कह लो, इसमें कोई बाधा नहीं। दोनों अभेद है ना, और एक में एक है। तो वो आत्मा ज्ञानात्मक ज्ञान स्वरूप है, या आत्मा ज्ञान है। आदानान प्रमाणम, आत्मा ज्ञान प्रमाण है, आत्मा अपाणाणम, आत्मा ज्ञान है, ऐसा कहते हैं तो कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि यह पदार्थ आत्मा ही अकेला नहीं, जीव अजीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी अनेकांत हैं। अनेकांत तो फिलोसॉफी का नाम बता रहे थे आप, हम बताते हैं उसको इसलिए फिलोसॉफी का नाम भी अनेकांत है, लेकिन वस्तुतः ये जितनी वस्तुएं दिख रही है इनका ही नाम क्या है? अनेकांत। तो तात्पर्य क्या निकला इससे? कि ये वस्तु जो कोई है इसमें दो धर्म हैं, अथवा अनंत धर्म है। अनंत कैसे हो सकते हैं? अनंत पहले समझ लेते फिर विरुद्ध दो की बात करते हैं।
एक शक्कर का दाना है, वो एक वस्तु है मोटे मोटे रूप में, तो उसमें कितनी विशेषताएं हैं, कितने धर्म, धर्म यानी प्रॉपर्टीज, विशेषताएं, तो कितनी विशेषताएं उसमें? मीठी है, सफेद है, इतने रुपए किलो, ठीक है, उसका वजन है, रुपए किलो उसका धर्म नहीं है, वो वजन है, आकार है, खुरदुरी है, ठंडी है, ऐसे उसमें विशेषता है, उसका अस्तित्व है, वह द्रवणशील है, घुल जाती पानी में या दूध में, ऐसे उसके गुण हैं। तो ये गुण ही क्या कहला रहे हैं? उसकी प्रॉपर्टीज कितनी सारी हो गई, 5-10 अपन ने बता दी, तो जितने अपन बता सकते हैं वो तो काउंट करिए, इसके अलावा और भी बहुत सारी है। तो ये हुआ एक तो अनेकांत की जो वस्तु है, वह वस्तु अपने आप में बहुत सारे धर्मों को समेटे हुए है, बिना विशेषताओं के कोई भी पदार्थ नहीं पाया जाता है, विशेषताओं से रहित निर्गुण स्वरूप ही कोई वस्तु पाई जाए ऐसी नहीं है। लेकिन ये जो अनेकांत है, यदि इसका अर्थ ऐसा किया जाए तो ये तो लगभग सभी लोग मानने को तैयार हो जाएंगे कि हाँ ऐसा तो हम मानते हैं, क्योंकि वस्तुएं कैसी है कि उसमें बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं। तो ये साधारण स्वरूप हुआ। फिर से आगे बढ़ के जो मूल में आता है, जो दूसरा इसका अर्थ है कि दो शक्तियां, दो धर्म होना, दो धर्म होना, जब तो मान ही लेंगे, लेकिन दो मानना इतना इजी नहीं है। अब हम कह रहे हैं दो वे धर्म जो परस्पर में विरुद्ध हैं। ये परिभाषा दी आचार्य अमृतचरण देव ने समय सार जी के परिशिष्ट में। कौन सी? इसको पढ़ते हैं कि इस अनेकांत को अपने को समझना है। एक वस्तु में वस्तुत्व की निष्पादक परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना, उसे कहते हैं अनेकांत। ठीक है, पढ़ो एक बार फिर से। एक वस्तु में वस्तुत्व की निष्पादक परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का पराकाशित होना, उसका नाम है अनेकांत। अब ये एक वस्तु की बात कर रहे हैं, तो पहले इसलिए लिया एक वस्तु में, क्योंकि हम अनेकांत जब समझ रहे हैं तो हम एक की बात कर रहे हैं। कोई भी पदार्थ ले लो, आप जीव ले लो, अजीव ले लो, पुद्गल ले लो, चलेगा, तो अपन जीव ले लो, तो वह एक जीव नाम का पदार्थ है। इसमें जीवत्व की निष्पादक, वस्तुत्व की निष्पादक यानी वस्तु को बनाने वाली, जिससे वस्तु बने। जैसे शक्कर है, तो शक्कर किससे बनेगी? शक्कर को बनाने के लिए कुछ चाहिए ना, उसमें वस्तुपना होना चाहिए। तो वस्तुपना क्या है उसका? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इसके बिना बन नहीं सकती है। या रॉ मटेरियल की तरफ से देखेंगे तो जो गन्ने का रस है, तो वह गन्ने के रस के द्वारा ही वो बनी हुई है। यदि गन्ने का रस ना हो तो उस शक्कर का निर्माण होना असंभव है। उसके बिना तो नहीं बना पाएंगे ना, यदि बन जाए तो फिर शक्कर, ये गन्ना लगाने की जरूरत है क्या? वो चाहिए है। तो ऐसे ही जो जो वस्तु है, उस वस्तु को बनाने वाला क्या तत्व है, उसका इंटरनल क्या है, ये उसकी आंतरिक रचना कैसी है, उस आंतरिक रचना को देखना हो तो उसको ही बता रहे हैं कि जो वस्तु है, इस वस्तु का निर्माण, वस्तु की उत्पत्ति या वस्तु की रचना, ये कहाँ से हुई है, इसमें क्या बेस एलिमेंट है जिसके बिना ये बन ही नहीं सकती है। तो ये कह रहे हैं दो शक्तियां जो कि कैसी हैं? परस्पर विरुद्ध, परस्पर ऑपोजिट, म्यूचुअली जो आपस में एक दूसरे से विरुद्ध धर्म वाली है, ऐसी दो शक्तियों का प्रकाशित होना, उसमें रहना एक साथ एक ही काल में, उसका नाम है अनेकांत। जैसे अब परस्पर विरुद्ध दो शक्तियां कौन सी है? तो एक एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं कि नित्य अनित्य, ये दो परस्पर विरुद्ध धर्म हैं। नित्य भी एक धर्म है और अनित्य भी धर्म है। तो ये परस्पर कैसे हैं? ऐसे हैं, एक अनेक, सत असत, अस्ति नास्ति, भेद अभेद, खंड अखंड, एकत्व अनेकत्व, तो ऐसे बहुत सारे धर्म हैं। तो ये बहुत सारे धर्म की अपन यदि बात सोचें तो एक साथ एक वस्तु में दिखते नहीं है। जैसे नित्य है और अनित्य है, तो ये पूछा जाए किसी जीव से या आपसे, बताओ, आप बताओ कि जीव या आपका घर या कोई भी वस्तु वह नित्य है कि अनित्य है? तो पहले ये समझाओ कि नित्य क्या और अनित्य क्या।
नित्य यानी जो हमेशा एक जैसा रहे, एक रूप रहे, उसमें कोई विशेष कार्य ना हो, उसको बोलते हैं नित्य। ऐसे ही बोलते हैं ना, नित्य ना आत्मा नित्य। अनित्य यानी जो क्षण भंगुर हो, जो पल में रहे फिर ना रहे, एक पल के लिए पाया जाए और फिर ना पाया जाए, तो उससे कहते हैं अनित्य। बराबर। अब हम आपसे पूछें कि जीव नाम की वस्तु है, ऐसा अपन चलेंगे, जीव तो है, अभी जीव की सिद्धि भी कर रहे हैं, अलग से, उसमें अलग समय जाएगा। जीव है, तो ये जीव जो है आपका, ये नित्य है कि अनित्य है? तो आप क्या बोलोगे? नित्य है कि अनित्य है? और आपका शरीर, ये शरीर मिला है, ये क्या है, नित्य कि अनित्य? ये अनित्य है। घर कैसा है? नित्य। अनित्य है। भगवान नित्य है। ये सृष्टि, विश्व अनित्य है। कैसा है? आपकी आत्मा कैसी है? नित्य है। अनित्य? नित्य है तो अनित्य कैसे होगी? एक ही चीज हो सकती है। नित्य है। और शरीर? शरीर अनित्य, पक्का, ये तो पक्का हो गया। शरीर अनित्य होते ही भाई, शरीर तो नष्ट होता है, देखो कैसे बदलता जा रहा है। बचपन में गर्भ से लेकर के इतना बड़ा बड़ा होते होते हम कहाँ तक पहुंच गए हैं। तो हमें ऐसा लगता है ये दो अलग अलग है। क्या नित्य और अनित्य अलग अलग है? ये समझाना इनको कि ऐसा नहीं है। अपन लोग मानते हैं नित्य अनित्य, तो कि नित्य भी है अनित्य भी है, लेकिन कैसा मानते हैं कि आत्मा है नित्य, शरीर अनित्य, भगवान है नित्य, और जो संसार में रहने वाले लोग हैं वे अनित्य, सृष्टि अनित्य है और मुक्ति नित्य है। मुक्ति यानी जो मोक्ष हो गया तो वो तो नित्य है। और सांसारिक जीव कैसे हैं, संसार की चीजें कैसी है, वो अनित्य है। जबकि वो ये कहना चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये संसार के लोग ऐसा मानते हैं। दर्शन जो अलग अलग फिलोसॉफीज है वो ऐसी ही मानती हैं, परंतु जैन दर्शन कहता है कि एक वस्तु अनेकांत रूप है। अभी कहा था ना, एक वस्तु में अनेकांत है, और जब अनेकांत है एक ही वस्तु में, तो वो जो पहले परिभाषा थी, कहाँ है ये वाली, कि एक वस्तु की जगह लगाओ जीव में, जीव नामक वस्तु में जीवत्व की निष्पादक यानी जीवत्व को बनाए रखने वाली, जीवत्व को रचने वाली, बनाने वाली परस्पर विरुद्ध दो नित्य अनित्य शक्तियों का प्रकाशित होना, उसमें रहना, उसका नाम है अनेकांत। यानी कोई जीव नाम का पदार्थ है, अस्तित्व है उसका, तो उसमें क्या पाया जाएगा? नित्यत्व भी पाया जाएगा और अनित्यत्व भी पाया जाएगा। ये ऐसा बाइफर्केशन नहीं है कि कुछ संसार की वस्तुएं तो हम क्या कहेंगे? नित्य, और कुछ कैसी कहेंगे? अनित्य। आधी नित्य है और आधी अनित्य है। ये नहीं बताना है हमको। ये तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं और ये सत्य नहीं बन पा रहा है। अभी आपके अनुभव से आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों कैसे है। ये कहना आत्मा आपकी नित्य भी अनित्य भी है। कब कब? देखो अभी अनित्य है, आपने कहा ना, तो हम मान ले भैया, क्षमा करो। हम अभी तो क्या है? आत्मा अनित्य है, नष्ट हो जाती है, उत्पन्न होती रहती है, नष्ट पर्याय भी विलाई जाती है। लेकिन जब हम भगवान बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नित्य बन जाएंगे। तब हम एक रूप सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके एक जैसे रहेंगे। ठीक है ना? तो कह रहे कि नहीं, ऐसा नहीं मानना है हमको, इसमें एक शब्द और चाहिए। क्या चाहिए है? कि युगपत, एक साथ, एक वस्तु में वस्तुत्व को निपजाने वाली, निष्पादक बनाने वाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियां हैं, उनका एक साथ उस वस्तु में एक ही काल में रहना, प्रकाशित होना, उसका काम करना, उसका नाम है अनेकांत। यानी जो नित्य अनित्य धर्म है, ये नित्य अनित्य धर्म आत्मा में एक साथ चाहिए है, एक ही काल में चाहिए है, और काम करते हुए चाहिए। ऐसे नहीं चाहिए कि रखे तो हैं लेकिन काम में नहीं आ रहे हैं। तो यदि वो काम में नहीं आएंगे तो आत्मा नाम का पदार्थ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी दी ना इन्होंने, ये वस्तुत्व की निष्पादक।
जैसे वो गन्ने का रस है, गन्ने का रस हटा दिया तो आप शक्कर बनाओगे कैसे? वो तो उसका निष्पादक है। आपके पास ईंट चूना पत्थर गारा नहीं है तो आपका मकान पक्का वाला बनेगा कैसे? वो तो उसका निष्पादक है। आटा नहीं होगा तो आटे की रोटी बनेगी घर में? यदि बेस ही नहीं है तो वो आगे का काम कैसे होगा? ऐसे ही यदि वस्तुत्व की निभ जाने वाली दो परस्पर विरुद्ध शक्तियां नहीं है तो वस्तु बनेगी कैसे? ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज नहीं है कि एक्स्ट्रा में दे दिए हैं फुर्सत में, चलो और दो चार आपको विशेषताएं बता देते हैं। ये बहुत बेसिक है, इसके बिना आगे ही नहीं बढ़ सकते आप। तो ये बनेगी कैसे? नित्य अनित्य कैसे बना पाएंगे हम? ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। कभी नित्य कभी अनित्य कहो तो लोग समझ जाते हैं, लेकिन एक साथ आप क्या कह रहे हो कि नित्य भी है अनित्य भी है। और अकेले आत्मा की बात नहीं है, जितने संसार के पदार्थ हैं, आपका घर आप अनित्य कह रहे थे ना अभी, वो जो घर है वो नित्य है कि अनित्य है? तो ये कहते हैं कि नित्य भी है और अनित्य भी है। ये शरीर नित्य है कि अनित्य है? बोलो कैसा है? नित्य भी है और अनित्य भी है। हम तो यही सुनते आए आज तक, लेकिन आत्मा नित्य और शरीर अनित्य, आत्मा नित्य शरीर अनित्य। तो ये तो सर कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, ये एक पक्ष अकेला है, पूरा नहीं आया इसमें। 12 भावना में जैसे अनित्य वाला बताइए। हाँ, तो वो ये अनित्यता यही है ना जो है। 12 भावना की अनित्यता ही बाद में एंड में थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि उसमें भी अनित्य बताया कि सब अनित्य है। तो जब नित्य और अनित्य दोनों पाए जाए तो फिर उसमें अनित्य का क्यों? ठीक, उसको ही बताते हैं, है ना। 12 भावना की अनित्यता में अनित्यता ही है, तो फिर एक और भावना होनी चाहिए, नित्य अनित्य भावना। लेकिन ये अनित्यता अनित्यता एक साथ पहले कैसे लगेगी इसको समझो। अभी आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, इसी भाव की अपन बात करते हैं। अभी अपन आत्मा छोड़ दो, आपके अनुभव की बात करते हैं कि आप जो हो अभी, बहन जी बैठे हुए, आपको नित्यता लग रही है कि अनित्यता लग रही है? अपने आप में क्या अनुभव कर रहे हो आप? नित्यता। अनित्यता नहीं लग रही ना? पक्का? क्यों लग रही नित्यता आपको? एकदम सही बैठे हैं और कुछ भी मतलब कुछ हो ही नहीं रहा ऐसा। कैसा? कोई बम नहीं फट रहा है यहाँ कुछ क्षीण हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं। कोई क्षीण हो रहा हो, कोई नष्ट हो रहा हो, मतलब हम जो हैं वो हैं। हम जो घर से निकले थे और यहाँ पहुंचे तो हम वही हैं, तो हम नित्य हैं। तो हम क्या अनुभव कर रहे हैं? नित्य कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो अनुभव? नित्य। पक्का? आप भैया नित्य। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आपने उत्तर दिए कि नित्यता का अनुभव कर रहे हो। तो नित्यता का अर्थ क्या बताया था अभी? जिसमें कोई भी विशेष कार्य ना हो। नित्य यानी वही का वही, वही का वही। तो जो आप घर में थे वो आप यहाँ आए हो, तो यदि आप कह रहे हो कि हम तो नित्य हैं और नित्य अनुभव कर रहे हैं, तो आप घर से यहाँ तक आओगे कैसे? क्यों? क्योंकि आने के लिए तो आपको चेंज होना पड़ेगा। चेंज मतलब कपड़े नहीं, चेंज मतलब आपको बदलना पड़ेगा। एक पैर उठा, फिर दूसरा पैर उठा, फिर तीसरा, ऐसे कर, मतलब कदम, तीसरा पैर कहाँ से लाओगे मतलब कदम ऐसे बढ़ते गए। तो कदम बढ़े हैं तो ये बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप 1 सेकंड पहले यहाँ खड़े थे, फिर अगले 5 मिनट बाद आप इस ग्रह में प्रवेश कर लिया, तो इसमें डिफरेंसेस आए कि नहीं आए? तो जो बदलाव आए हैं, तो बदलाव अनित्यता को दिखा रहे हैं कि नित्यता को बता रहे हैं? तो आप बोल रहे हो हम नित्यता अनुभव कर रहे हैं। आप जितनी देर से यहाँ बैठे हो तो हर समय आप कुछ समझते जा रहे हो कि नहीं? तो जो पहले आपको अज्ञान था वो अज्ञान नाश हुआ ना, और कुछ थोड़ा ज्ञान आया, तो अज्ञान का नाश हुआ, ज्ञान की उत्पत्ति हुई। तो ये नित्य हुआ कि अनित्य हुआ? क्या हुआ? ये अनित्य। आपके साथ हुआ कि नहीं ऐसा? यदि आप बोलो हम अकेले नित्यता का अनुभव कर रहे हैं, तो आप जहां हो, जिस अवस्था में हो, स्थिर हो जाओगे वैसे, आप हिल भी नहीं सकते हो। क्योंकि नित्यता का मतलब ही होता है जिसमें कुछ भी ना हो, वही का वही है।
अब बताओ आप किसका अनुभव कर रहे हो? अनित्यता अब अनित्य का कर रहे हो? बोलो बोलो आपको किसका अनुभव आ रहा है? हैं? दो का कैसे करोगे आप? नित्य का भी करते हैं। दो का कैसे करोगे? हाँ रुक जाओ, आप लोग तो पढ़ाने वाले। क्योंकि नया नया बोलो क्या नया नया क्या? जो अज्ञान है, जैसे आपने बताया, जो हाँ। ज्ञान है तो वह नित्य हो गया। और नित्य में फिर अब अनित्य बचा। नित्य मतलब जो अब तो अपन अनित्य हो गए। तो अब आप बोलोगी मैं तो अनित्य का ही अनुभव कर रहा हूँ, तो फिर क्या होगा पता है? तो फिर ये होगा कि तुम घर नहीं जा पाओगे वापस। घर वापस नहीं जा सकते हो आप। क्यों? क्योंकि अनित्य अनित्य ही हूं मैं, अनित्य अनुभव कर रहा हूँ। अनित्य अनुभव कर रहा हूँ यानी क्षण क्षण में उत्पन्न हो रहा हूँ, क्षण क्षण में विनष्ट हो रहा है। नया नया अज्ञान का ज्ञान की उत्पत्ति हुई, एक कदम आगे बढ़ा, पीछे वाला कदम जो ऐसे कदम बढ़ाते बढ़ाते गए तो पीछे पीछे समाप्त होता जा रहा है। तो नई 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 अवस्थाएं तो आ रही है, अवस्थाएं आती हुई पुराना जा रहा है और ये दिख भी रहा है और हम तो इसके अनुभव कर रहे हैं। तो ये अनुभव कौन कर रहा है? एक कर रहा है कि अनेक कर रहे हैं? वो अनुभव करने वाला, जानने वाला, जो फील हो रही है वो फीलिंग अनेक अलग अलग पदार्थों को हो रही है, एक को ही हो रही है? तो ये आप कहो हम तो बस अनित्यता को ही स्वीकार करते हैं, नित्यता को अनुभव नहीं करते हैं। तो आप याद करके घर पे चले जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वो ये मेरा घर है, तो मेरा घर कब बोलो पाओगे आप कि मैं वही हूँ जो निकला था 8 बजे 7 बजे, वही मेरा जीव है और वही मैं हूँ और ये मकान भी वही है। उस मकान की नित्यता देख करके और अपने आप की नित्यता देख करके उसमें घुस सकते हो। यदि आपको मकान अनित्य ही दिखे अकेला तो आप प्रवेश कर नहीं सकते उसमें। कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो बताओ मुझे, आप फील क्या करते हो, नित्य क्या अनित्य? आपको पता ही नहीं आप क्या करते हो। अभी आत्मा की बात नहीं पूछ रहे हम तो एक साधारण सी बात कर रहे हैं कि एक वस्तु है या हम जो कुछ काम कर रहे हैं, जिसको देख रहे हैं, जिन जिन लोगों से हमारा परिचय है, उनके बारे में हमको कितनी बातें समझ में आती है, नित्य की अनित्य। एक बच्चा है, पार्टी में गए, आपने एक बच्चे को देखा और देख करके आपने उससे बोला अरे इतना बड़ा हो गया तू, तेरे को देखा था पहले तो इतना सा था, इतना बड़ा हो गया। आप बताओ मुझे कि आपने जो बोला है ये क्या देख करके बोला है, नित्य क्या अनित्य? ये तो सही हो, चेंज भी हो गया है। इतना जो आप, इतनी सी बात है अकेली तो इतना बड़ा हो गया। इसमें दोनों ही दिखते हैं, नित्य और अनित्य। अब दिख गए दोनों। तू इतना बड़ा हो गया, यानी जो हमने पहले देखा था तुझे 1 साल पहले छोटा सा था, वो ही तुम हो। और उसको देख करके अब हमने जो कंपैरिजन किया है वह दूसरा दिख रहा है। दूसरा मतलब वही होने पर भी अलग अवस्था में तो है वही, तब तो हम ये कह रहे हैं। नहीं तो हम ये नहीं कह पाते, हम तो ये कहते बड़ा है, कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई बड़ा बालक है, लेकिन ऐसा नहीं कह करके इतना बड़ा हो गया। पहले का और वर्तमान का जोड़ किया, वो जोड़ किया यानी वो एकत्व को बता रहा है और ये वही है, इस बात को बता रहा है। तो ये तो है नित्यता। और इतना बड़ा हो गया यानी पहले क्या था, छोटा था, तो छोटा वही था, तो यानी इसमें क्षण भंगुरता, इसमें बदलना, बदलाव है, तो ये बदलाव भी उसी के हैं। तो वही होकर के भी बदला है, बदलने पर भी वही है। इसको बोलते हैं दोनों चीजों का होना, नित्य अनित्य होना और एक साथ होना, एक साथ पाए जाते हैं। एक भी वस्तु ऐसे नहीं, आपने किसी से इतने पूछा आप कैसे हैं, हाउ आर यू, ऐसा पूछा ना आपने किसी से, तो किसी पहचान वाले से ही पूछते आप कैसे हैं, आज कैसे हो आप, अच्छा। तो ये पूछा है ना, इसमें नित्य नित्यता का फीलिंग उस व्यक्ति को लेकर के। जैसे आप मिले, आप कैसे हो, तो इसका मतलब पहले जो थे और आप अभी हो, तो इन दोनों टाइम के डिफरेंस में आप तो वही हो, ये मुझे ख्याल पड़ रहा है कि उसी व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ।
और ऐसा होने पर भी कल से लेके आज तक में ऐसा कुछ हुआ क्या कि जो तुम्हें अच्छा ना लग रहा हो, खराब हो गया हो? तब मैंने पूछा कैसे? ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये जो इतना सा पूछना ही है, हाउ आर यू, इसमें उस चीज की प्रतीति है। ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये दो चीज तो होती है, नित्य अनित्य होते हैं। यदि ये नित्य अनित्य नहीं हो तो ये वस्तु ही नहीं होगी, पदार्थ ही नहीं होगा। कैसे नहीं होगा कि आप करके देख लेते हैं अपन इसको एक बार, कि समझो ये दो धर्म है, नित्य अनित्य विरुद्ध है, ये पदार्थ में नहीं है, इनमें से एक नहीं है। किसको गायब करें बोलो? अनित्य को कर देते हैं। अपने को पसंद नहीं आता अनित्यता अनित्यता को कर देते हैं गायब, और अपन कहते हैं बस नित्य है। जो जो संसार में वस्तुएं हैं वे कैसी हैं? नित्य हैं, अनित्य कुछ भी नहीं है। तो अब मुझे ये बताओ कि ऐसा नित्य पदार्थ कहाँ मिलेगा मुझे देखने के लिए? ऐसा नित्य पदार्थ मुझे देखना है, दर्शन करने हैं। मैं चाहता हूं, अभी तक दर्शन नहीं करे हैं। बोलो किसके करूं? सिद्ध के करूं, अरिहंत के करूं, मुनिराज के करूं, कोई अद्वैत ब्रह्म के करूं, सर्वव्यापक के करूं, किसके करूं? मुझे एक एग्जाम्पल ला करके दो, या मुझे बताओ कहाँ मिलेगा तो मैं उसको देख सकूं। बताओ। अरे ऐसे कैसे नहीं? नित्य होता है कि नहीं? अकेला नित्य चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए कुछ भी, नो चेंजेस एट ऑल, कोई बदलाव नहीं, बिल्कुल थिर, निष्कंप। टाइम बदलेगा लेकिन वो नहीं बदलेगा, बदलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि सेम सेम बदलेगा ही नहीं, बिल्कुल वैसा है। यहाँ पर जैसे सन का बोल सकते हैं, सूर्य का। सूर्य, ठीक है, बहुत अच्छा। वो ऐसा है कि अपने इसमें ऐसा होता है कि वो इसके पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पर साइंस में ऐसा होता है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। हाँ कुछ है ना, ठीक है। तो अगर अपन ऐसा मान लो कि सूर्य स्टिल और पृथ्वी उसके चक्कर लगा रही है, तो फिर तो वो स्टिल है ना। बहुत बढ़िया। इनका कहना है कि सूर्य है, सूर्य नित्य पदार्थ है, उसमें नित्यता कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये अपन ये मान रहे हैं, मतलब जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य एक जगह स्थिर है, वो पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, वो मान के कर लेते हैं। तो फिर ऐसा जो सूर्य है वो निरंतर प्रकाशित है, अपनी जगह पर है, अपने एक्सेस पे, मतलब कोई गमन भी नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो गया है? वो ध्रुव हो गया है, नित्य हो गया है, उसमें अनित्यता कुछ भी नहीं बची। ठीक है ना? बराबर। आप भी सहमत? उनके पास से दो हो गया, एक से बढ़ दो। बोलो, आप भी बोलो, वोट करो, वोट है। हाँ, अरे बहुत अच्छे ये इतना दूर जाने की जरूरत क्या है? इसको पकड़ लेते ना बल्ब को। ये तो कभी खराब भी हो सकता, तो बोल सकते हैं कि हाँ, नहीं चल रहा है, ठीक है। लाइट चल जाए तो सूरज में ऐसा। हाँ, ये से आप उदाहरण आपका जो था उसमें ले लेते हैं। ये बल्ब है, बल्ब की जगह ही सूरज है, सूर्य है मतलब। तो इसकी जो किरणें आ रही है, ये जो प्रकाशित हो रहा है, ठीक है, ये प्रकाशित हर बार नया नया होता है कि वही रहता है? हर बार नया नया है। हाँ, मतलब जो रेज है वो तो नहीं, पर वो जो ऑब्जेक्ट तो सेम है ना। हाँ, तो रेज आई आपकी, तो जो रेज नहीं नहीं आ रही है ना, रेज तो नहीं आ रही, तो रेज जिसके कारण से आ रही है, तो उसमें कुछ काम होगा तो रेज आएंगी, कि वो बस पड़ा रहेगा तो ही रेज आती रहेगी? जैसे ये है ना, इसमें एक जैसे ही है वो, मतलब इसको सूर्य की जगह रख लो, तो ये जो प्रति समय प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, वो खुद भी प्रकाशित हो रहा है, वो इटसेल्फ, मतलब जो बाहर किरणें आ रही है वो तो अलग हो गई, वो सूरज से भिन्न है, लेकिन वो जो स्वयं प्रकाशित हो रहा है, तो उसके प्रकाशित होने में कुछ काम हो रहा है कि नहीं? क्या आप बोल रहे हो कि तो बस रखा हुआ है ऐसा? तो यदि रखा हुआ रहेगा ना तो किरणें भी नहीं बन पाएगी उससे, क्योंकि है तो नित्य, और उससे आप क्या बनाना चाह रहे हो? अनित्य किरणें। तो नित्य से अनित्य किरणें कैसे बनाओगे? वो तो बना हुआ है ना, मतलब उससे कुछ काम हो ही नहीं सकता, उससे काम कैसे करवाओगे? वो तो बिल्कुल एक रूप है, उसमें बार बार किरणें निकल रहा है, काम नहीं हो सकता है।
ऐसे ही रखना पड़ेगा। एक जगह स्थिर है, एक जगह स्थिर होने से उसकी स्थिति भी प्रति समय हे 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 ऐसी स्थिति भी हो रही ना उसकी, ये भी काम है। सूरज, कल भी सूरज था, आज भी सूरज है, तो कल भी रहेगा। तो ये होने के लिए भी, ये होना भी एक काम है, होना भी एक फंक्शन है। और फंक्शन है तो उसको क्रिया या अवस्था ही कहते हैं, होने की अवस्था। जिस रूप में आप लाओगे कि हम तो रख दिया इसको ऐसा, तो उसमें कुछ काम ना हो, तो होना भी एक काम है। ऐसा कोई पदार्थ जिसमें होने का भी काम ना हो, तो ये पदार्थ ही क्या बचा, वस्तु ही क्या बची। तो इसलिए आपका जो सूरज है, उस सूरज में जो प्रकाशित होने का काम है, फंक्शन है, वो तो प्रति समय होता है। और आपके विज्ञान से यदि अपन बात करें, तो आपके विज्ञान में लिखा है कि उसमें गैसेस हैं, और वो गैसेस का कुछ काम होता है, हर समय होता है, तब जाकर के वो गर्मी और प्रकाश देता है। यानी ऐसा नहीं कि वो रखा हुआ है और उसमें कुछ काम हो ही नहीं रहा है, उसमें जितना मूवमेंट्स हैं वहीं रहते हुए वो सब चल रहे हैं, पार्टिकल्स टकरा रहे हैं, टकरा टकरा करके उसमें से फिर एनर्जी निकल रही है, ऐसा विज्ञान के अनुसार सिद्ध है। तो फिर यानी हिल रहा है यदि वो अंदर ही अंदर उसके भीतर, तो फिर वो स्थिर कहाँ है, वो नित्य कहाँ है, अनित्य हो गया ना। एक पार्टिकल उसका भी यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ आ गया, सो दैट इज अ चेंज, वो तो बदलाव है। वो नहीं चाहिए हमको, ऐसा नहीं चाहिए दूसरा देवा, हमको दूसरा ऐसा चाहिए जो कुछ भी ना बदले। जैसे एक अद्वैत ब्रह्म है, ऐसा कोई फिलॉसफी है, वो कहती है कि इस पूरे विश्व में सर्वव्यापक एक आत्मा है, वो आत्मा सब जगह फैला हुआ है और वो कुछ भी नहीं करता, बस वो नित्य है, उसमें कोई फंक्शन नहीं होते, कोई अनित्यता नहीं। जैसे आप आत्मा कह रहे थे ना नित्य, जैसे वो कह रहा है, तो है ऐसी एक जगह एक आत्मा फैली हुई है। कब फैली बताओ मुझे जरा, कब फैली वो नित्य आत्मा, कब व्यापक हुई? जिस दिन आप बताओगे कि ये इस दिन व्यापक हुई थी, यानी इसके पहले व्यापक नहीं थी, तो ये चेंज तो हो गया आपका है कि। अब कैसे आप बोल रहे हो कि अनित्य नहीं है? अनित्य तो है वो, कि नहीं, वो तो ऐसे ही अनादि से ही ऐसा है। तो उसमें फंक्शन क्या है? फंक्शन कुछ नहीं, जानने का है, अनुभव का है। तो अनुभव करा यानी क्या हो रहा है, काम हो रहा है, कुछ ना कुछ नई चीज पाई जा रही है। इसलिए यदि हम देखने जाएं, हमको एक पदार्थ चाहिए था नित्य वाला, तो कल तक तो अपनी क्लास नहीं, जब तक अब अगली लगे जब भी, तब तक आप मुझे इतना करना होमवर्क आपका, और जब तक नहीं लाओगे ना 2 भी करके, तब तक छुट्टी पहली और लास्ट कि नित्य ढूंढ करके लाओ। नित्य ढूंढ के नहीं लाए आप तो नो क्लास, नित्य ढूंढ के लाना है, ओनली नित्य है। अरे अभी आप आए थे तो इसी मान्यता से आए थे, आत्मा नित्य होती है, आत्मा ला देना। तो कहना पड़ेगा कि नहीं मिलेगी, हमको नहीं मिल सकती, फिर भी आप प्रयास कर लेना। चलो छोड़ दो नित्य को, अपन दूसरा ले लेते हैं, अनित्य। कि आत्मा या आत्मा नहीं, कोई भी वस्तु जो मात्र अनित्य है, तो ये तो बहुत इजी है, दैट्स वेरी इजी। अनित्य ढूंढना तो बहुत सिंपल है, क्योंकि अनित्य भावना है अपने पास, उसमें लिखा है राजा राणा छत्रपति हाथी इनके अस्वार, मरना सबको एक दिन। और हर चीज क्या है संसार में, अनित्य ही है। जौवन ग्रह गोधन नारी है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। सुर धनु की चपला के समान ये चपल है। इसलिए अब बताओ मात्र क्या चाहिए हमको, अनित्य। वेरी सिंपल, दो अनित्य, दो नहीं हो पाएगा। हैं? इतनी जल्दी मैदान नहीं छोड़ो। हाँ, वो फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा लग ही जाएगा जिससे वो नित्य भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? लाओ नित्य लाओ, आपका शरीर लाओ। नित्य की अनित्य है? अनित्य है ना, अनित्य है, अनित्य। अब घबरा रहे हो, अभी तो चालू हुआ है। ऐसे बहुत अच्छी अच्छी चीज है, आप हो कि नहीं हो, हम उल्टा भी सिद्ध कर देंगे आपसे, आप हो कि नहीं हो।
आप तो बोलोगे हूँ और हम कहेंगे नहीं हो, भी मानना पड़ेगा आपको। तो अनित्य है, शरीर अनित्य है, पक्का नित्य है, शरीर नित्य है। गजब, बोलो शरीर नित्य कैसे है? चलो बता। चेंज नहीं हो रहा है शरीर, देखो ऊपर ऊपर की चमड़ी चेंज हो रही है, अंदर की हड्डी चेंज नहीं हो रही, अनुभव नहीं आता है आपको, अनुभव में नित्य आ रहा है। उल्टा बोल रहे हो आप, अनुभव में ये आ रहा है कि तो पक्का अपना नित्य एक जैसा वही है, आना चाहिए था नित्य, आ रहा है नित्य। आत्मा आना चाहिए था अनुभव में नित्य स्वरूप से, और वो अनित्य रूप से आता है, उल्टा उल्टा हो रहा है सब। तो ये शरीर है ना, शरीर आप कह रहे हो कैसा है, अनित्य है, और कहीं कहीं नित्य है। ऐसा नहीं चलेगा, हमको ऐसा नहीं चाहिए। हमने कहा था ना एक वस्तु चाहिए, एक वस्तु में चाहिए, एक साथ चाहिए, एक ही काल में चाहिए, और दोनों काम करते हुए चाहिए, कभी ये कभी वो, ऐसा नहीं ना। बताओ शरीर अनित्य है कि नित्य है? शरीर जिन परमाणुओं से बना है वे परमाणु नष्ट होते हैं कि नहीं होते? जिनसे बना, ये अंगुली जिन परमाणुओं से बनी है, वह परमाणु अंगुली वाले, वे अंगुली बनने के पहले थे कि नहीं थे? कि अचानक अंगुली आ गई, एक दिन अचानक अपन ने देखा ओ आज अंगुली आ गई, पहले नहीं थी है? नहीं, तो धीरे 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 करके आई ना, छोटी छोटी सी। अरे छोटी छोटी सी तो बड़ी हुई है, ऐसे मना क्यों कर रहे हो? छोटी थी फिर बड़ी हुई धीरे धीरे, बराबर। इनको पता नहीं इतना सा। तो आई, तो वो जो अंगुली के पार्टिकल्स, यानी कुछ ना कुछ तो लगा ना उसमें, खून मांस हड्डी वगैरह, तो वो जो बड़ी हुई है, तो बड़ी कैसे हुई है? कुछ पार्टिकल्स आए हैं, कुछ परमाणु पुद्गल के, या पुद्गल के, या आपको आपकी भाषा में शरीर के, रक्त वगैरह के, तो वो आए कहाँ से हैं? वो परमाणु चीजें पहले से मौजूद थी कि नहीं थी प्रकृति में? आपने समझो भोजन पान से ग्रहण किया और ये शरीर इतना लंबा चौड़ा बन गया, तो वो जो भोजन पान से ग्रहण करा आपने और वो चीज इसमें लग गई, ठीक है? तो जब वो भोजन पान से किया तो भोजन पान वाले पार्टिकल्स थे, तब जाके अपन ने ग्रहण किया, ग्रहण करके ये बड़ा हुआ, ठीक है ना? तो इसका मतलब भोजन पान वाली चीजें थी। अब वो जो भोजन पान, मतलब आपने पान, यानी पान नहीं, पानी है भोजन, खाद्य, गेहूं दाल चावल वगैरह जहां से भी लाए, तो वो कहाँ से लाया? वो भी क्या अचानक कहीं से आ गया था क्या? तो कैसे पैदा होता है गेहूं दाल चावल? खेत में होता है। तो खेत में कैसा पैदा होता है? किसान कहीं से ला ला के लगाता है, तो फिर बीज डाला, बीज डाल के पैदा हुआ, पैदा होकर के वातावरण में से बहुत सारी चीजों का ग्रहण होता है, धूप का, हवा का, मिट्टी का, खाद्य का, जल का, ये ग्रहण करी चीज है, ग्रहण करके वो एक पौधा सा बनता जाता है। तो जो पौधा बना था जिससे अपन ने भोजन ग्रहण किया, तो वह चीज प्रकृति में मौजूद थी पहले से कि अचानक नहीं बनी थी? उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, हम मानते हैं, बदलाव हुआ है। इनमें जो बदलाव हुआ है वह एग्जिस्टिंग किसी वस्तु का हुआ है कि कंप्लीटली नई बॉर्न वो आ गई है? तो क्या बोलोगे आप? मतलब विज्ञान से भी आप बोलोगे तो क्या बोलोगे? कुछ थे एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जो भी अलग अलग टाइप्स के, वो मिलते रहे, बिछुड़ते रहे, और ऐसा करके एक पौधा सा बना। पौधे को फिर हमने घर में लाया, मतलब प्रोसेस वगैरह करके सब, फिर भोजन ग्रहण किया, ऐसे बार बार किया, तो वो फिर सब चीजें शरीर में पहुंच करके ये अंगुली छोटी से इतनी बड़ी हुई। तो ये जो अंगुली हुई आपकी, इसके जो पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर के बनी है, वो इस शरीर में आने के पहले भी थे, बराबर? और जब ये शरीर नहीं रहेगा, अभी भी है, और जब शरीर नहीं रहेगा, अंगुली नहीं रहेगी, तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ जाएंगे? वो रहेंगे कि खत्म हो जाएंगे? जला देंगे ना हम। जला दिया आपने, तो जला देने पर क्या होगा? खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। हाँ, किस रूप में आ जाएंगे? और राख बन जाएगा, राख बन करके वातावरण में फैल जाएगा, मिट्टी बन जाएगा,
समुद्र में चला जाएगा, कोई बादल बन जाएगा। ऐसा करके उसका क्या होगा, बदलाव होगा, नष्ट होने वाला नहीं है। यानी यदि हम इस शरीर के पार्टिकल्स एक एक परमाणु की अपेक्षा से देखें तो वे परमाणु पहले भी थे, अभी भी हैं और भविष्य में भी रहते हैं, कभी भी उसका अभाव होने वाला नहीं है। तो यानी शरीर परमाणुओं की अपेक्षा से, जिनसे बना है मूलभूत तत्व, उसकी अपेक्षा से देखेंगे तो आपको कहना पड़ेगा कि शरीर नित्य है। और ये शरीर इस आकृति में है, इस अवस्था में है, हमेशा ऐसा नहीं रहता है, बदलता रहता है। कब बदलता है, हमेशा बदलता रहता है। तो उसकी अपेक्षा से क्या बोलना पड़ेगा, अनित्य है। यदि आप कहोगे नहीं शरीर अकेला अनित्य है, तो फिर आपको हर समय नए नए पार्टिकल्स ला ला के बनाना पड़ेगा बार बार। आपको मालूम नहीं पड़ेगा, खत्म हो रहा है नया लाओ, खत्म हो रहा है नया लाओ। जैसे भूख लगती है कि नहीं, तो अपने को रोज 6-6 घंटे में, 8 घंटे में करना पड़ता है भोजन। और ये तो 8 घंटे वाली बात नहीं। अब तो क्या समस्या हो रही है कि प्रति समय खत्म हो रहा है। तो तुम कुछ समझो, इसके पहले तो वापस बनाओ, कुछ समझो फिर वापस बनाओ, फिर वापस बनाओ। ऐसे कब तक बनाते रहो, बस बनाते रहो। तो खाना कैसे खाओगे, संभालोगे कैसे शक्ल को, कि जब तक संभालोगे तब तक तो खत्म ही हो जाने वाली है। क्योंकि अनित्य है ना, अनित्य यानी क्षण नाश हो जाने वाला, समाप्त हो जाने वाला, टूट जाने वाला, बिखर जाने वाला, खत्म ही हो गया अब सब। ठीक है, तो शरीर कैसा निकला, नित्य भी और अनित्य भी। ऐसा नित्य मत समझ लेना कि अच्छा ये बढ़िया बताया, अपन तो भैया ऐसे के ऐसे रहने वाले हैं, क्योंकि नित्य हूं ना, नित्य ने एक जैसा रहने वाला, तो ये तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। ये शक्ल है, इस शक्ल को देखोगे तो इसमें अनित्यता दिखेगी, लेकिन शक्ल के जो पार्ट्स या पार्टिकल्स या परमाणु स्कंध वगैरह जो कुछ हैं, जिनसे मिलकर के बना है चेहरा, वो सारी चीजें परमाणुओं से संबंधित है। पुद्गल पदार्थ है, उससे बना है। तो वो पहले भी थी, अभी भी है परमाणु रूप में, वो भविष्य में भी रहेगी। इसलिए इनकी तरफ से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगी, नित्यता मिलेगी। घर है आपका, नित्य है कि अनित्य है, आप कैसा अनुभव करते हो उसको, नित्य कि अनित्य? दोनों ही। अगर जैसे जो घर जो पहले था वो अभी भी कल भी वही रहेगा, तो इस हिसाब से नित्य है। पर जैसा पहले वो दिखता था वैसा नहीं होके कुछ अगर चेंज हो गया उसमें, तो पहले जैसा नहीं रहा तो वो अनित्य था। तो पहले जैसा नहीं रहा हो तो कभी कभी होता है ऐसा, जब पुताई कराएंगे तब नहीं, पर वो तो बहुत बड़ा चेंज अपने को देगा, पर छोटे छोटे चेंज भी तो होते हैं जो अपने अपन नहीं देख पाते। जैसे क्या, जैसे मतलब धूल ही लग गई कहीं पे, तो पहले वो धूल नहीं थी, अब वो धूल आ गई, तो उस हिसाब से वो नित्य हो गया। ठीक है, धूल तो खैर उसके ऊपर, उसमें एक वस्तु में लगा है, धूल में तो आपने उसमें मिक्स कर दिया। लेकिन क्या है, ठीक है, अपन घर में, आपसे भी कहा था ना, हम अपने घर में गए तो हम उसी घर में गए हैं जो घर कल भी था, जो घर परसों भी था और जो घर कल भी रहेगा। इस अपेक्षा से अपन देखें तो क्या दिख रहा है कि इसमें नित्यता का एलिमेंट पाया जा रहा है। यद्यपि ये भी अनित्य है, क्योंकि एक जो घर है वो घर हमेशा घर नहीं रहेगा, वो घर बदल करके कुछ और हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा, बंगला हो जाएगा, दुकान हो जाएगी, कुछ और भी वहां बन सकता है। तो इसलिए वो घर अपने आप में घर की अपेक्षा से तो क्या दिख रहा है, अनित्य है। लेकिन घर जिनसे मिलकर के बना है उनकी तरफ से देखो तो जो ईंट चूना पत्थर गारा सीमेंट मिट्टी जो कुछ लगाया है, वो सारे के सारे पुद्गल द्रव्य हैं। ये पुद्गल द्रव्य अभी भी पुद्गल हैं, कल भी थे, आज भी रहते हैं, हमेशा ऐसे के ऐसे रहेंगे। उनका पुद्गल पना, उनका पार्टिकल पना कभी भी समाप्त नहीं होता। इसलिए उस अपेक्षा से तो कैसे हैं, नित्य। और बदलती रहती वो चीजें, कभी घर के रूप में है, कभी वह ईंट के रूप में है, कभी टेबल के रूप में, कभी वृक्ष के रूप में, कभी शरीर के रूप में। ऐसे वो पार्टिकल्स अपना रूप बदलते रहते हैं। वो स्कंध अपना स्वरूप जो है, पर्याय अवस्था जो है, उसको क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। इसको क्या कहते हैं विज्ञान की भाषा में, एवरीथिंग नॉट एवरीथिंग, जो हर चीज है, एवरी
मैटर जो है वो अपना रूप बदलता है, उसे उत्पन्न नहीं किया जाता और उसे नष्ट नहीं किया जाता। जो मैटर है इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो क्या हो सकता है, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म्स, ये अपने केवल रूप बदलता है। तो वही तो यहाँ पर देखो इतना अच्छा बता रहे हैं, ये हजारों सालों से, ये सिद्धांत साहब का 300 साल पुराना है, लेकिन ये आचार्य ये कह रहे हैं कि हम तो ये अनादिकाल से कह रहे हैं कि वस्तुओं में उत्पन्न होना नया और वस्तुएं नष्ट हो जाना ये संभव नहीं है। वाई? बिकॉज दे हैव नित्य प्रॉपर्टी, उनमें नित्यत्व नाम का धर्म है। नित्यत्व कहता ही ये है कि जो अनादिकाल से लेकर के अनंत काल तक रहे, ये इतना सा नहीं एक लाइफ तक सीमित रहने वाला, ये तो जितना टाइम है पास्ट का और फ्यूचर का, जितना आप फैला सकते हो अपनी बुद्धि को उतना फैला लो, उसमें कभी भी इसका आदि नहीं दिखा पाएंगे और अंत नहीं दिखा पाएंगे। इसका एक मोमेंट आ जाए जब हम कहें कि इस टाइम पे था और यहाँ से स्टार्ट हुआ, ना हम वो कह पाएंगे आपको, और इस टाइम पे आकर के ये एंड हो गया अब नहीं पाया जा रहा है, इसका कंप्लीटली अभाव हो चुका है, ऐसा संभव हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि होता नहीं ऐसा, नहीं दिखा पाएंगे, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम उसका नाश करके दिखा दें। तो ये तो हो गया उसका नित्यपना। ऐसा होने पर भी जो जहां है वहीं रहे, जैसा है वैसा ही रहे, वैसा सर्वथा नहीं है, उसमें बदलाव होते हैं, हर समय चेंज आता है। टाइम बदल रहा है ना, जैसे तो अपन फील करते हैं टाइम को कि टाइम बदल रहा है, समय हो रहा है, बस हो रहा है थोड़ी सी देर में, तो समय हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, समय होता जा रहा है। तो जो समय हो रहा है तो होने के साथ में हम खुद अपने आप में क्या फील करते हैं, समय हो रहा है, बदला 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 बदला, अपन स्वयं बदले, बदल समय भी रहा है और उसके बदलने के साथ में हम भी बदलते हैं, वही के वही नहीं रहते। हम अपने आप पे बड़े पने का अनुभव करते हैं, हम बड़े हो गए। जैसे आप 10 साल के थे और फिर आपका हैप्पी बर्थडे आया, हैप्पी आता है अनहैप्पी आती है कभी, तो बर्थडे आया आपका, तो आप कितने साल के हो जाते हो, 11 के। तो जैसे ही वो बर्थडे का दिन आया तो अचानक 11 के हो गए, अभी तो मैं 10 का था और अब 11 का हो गया, है ना। ऐसा रात के 12 बजे बजते होंगे, उससे वो उठा दो अपन, ओ 11, ऐसा हुआ कि नहीं रोहित? है नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर क्या होता है कि वो ग्रेजुअली बढ़ते 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 पूरा 1 साल होता है, काउंटिंग में हम लेते हैं 1 साल बढ़ने पर, लेकिन वो प्रति समय बदला है। यदि वो प्रति समय नहीं बदला होता तो उसको 1 साल की वृद्धि वाला भी हम नहीं कह सकते थे। जैसे ऐसा हो ना किसी के साथ कि जिसको बोलते हैं ना ये बहुत स्लो डेवलप हो रहा है, ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या है कि ये तो है ना, हम तो 5 साल में 5 साल के हुए थे और आप 5 साल में 2.5 साल के हुए होंगे ना, नहीं आप स्लो डेवलप हुए ना, क्यों जी? क्योंकि हम स्लो, हम फास्ट, इसका डेवलपमेंट फास्ट है। क्या अर्थ है इसका कि ये 5 साल में 50 के हुए हुए हैं। तो इसका अर्थ ये है कि भाई 5 साल का व्यक्ति होगा तो 5 साल में 5 साल का हो पाएगा, 5 साल का 5 साल में हुआ, इसका अर्थ क्या है कि उसमें 5 साल में जितनी अवस्थाएं होती हैं, जितने टाइम्स हुए हैं, जितने समय हुए हैं, उतने चेंजेस हुए। तब तो गिन 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 करके हमने बोला है, अब हम एक एक को नहीं गिन पाते हैं, हम तो इकट्ठा 1 महीना 1 दिन 1 घंटा ये गिन करके बोलते हैं, लेकिन उसमें बदलाव हो रहे हैं और ये बदलाव उसका नेचर है। यदि ये बदलाव उसका नेचर नहीं होता तो कोई तो 5 साल में 5 का होता, कोई 4.5 का, कोई 1 का, कोई आधे का, कोई होते ही नहीं, कोई 5 की जगह 50 का हो जाता। क्यों? फास्ट बदल रहा है, स्लो बदल रहा है, ये बदल ही नहीं रहा है, ये कभी रुक रुक के बदलता है, कभी फंक्शन करता है, कभी नहीं करता है, ऐसी अजीब अजीब सी बातें होती, लेकिन ऐसा हमको कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। यदि ये घर 1990 में बना था तो अभी आज क्या है 2018, तो कितने साल हो गए इसको बने हुए, ये कितना पुराना हो गया। हम रहते हैं इस घर में, बताना ध्यान से हो, देवी शक्ति होगी ना इसमें, तो ये तो धीरे धीरे बदलेगा, पुराना होगा। और आपके घर जो है वो तो बहुत जल्दी से टूट फूट वाले हो जाएंगे।
तो आप बोलो ये फालतू की बात है, इसमें कोई दम नहीं है, इट्स यूजलेस। चाहे जो घर हो, चाहे जो मंदिर हो, चाहे जो चैत्यालय हो, कुछ भी हो, हर चीज सेम स्पीड में बदल रही है। बहुत अमेजिंग है एक्चुअली, यदि आप विचार करो अच्छे से, कि हर चीज सेम स्पीड में बदल रही है। आप गाड़ी चलाते हो ना, अब टॉपिक थोड़ा सा लगे लेकिन अब टाइम में अब लास्ट में कर देते हैं, कि आप गाड़ी चला रहे हो, आप फास्ट चला रहे हो, आप फास्ट चला के आगे जा रहे हो और कोई पीछे है, दोनों के चेंज होने की स्पीड में क्या अंतर है? गाड़ी चलाने की स्पीड में तो अंतर है, लेकिन जो दोनों की चेंज होने की स्पीड है उसमें क्या डिफरेंस? नहीं आया समझ में? निकल रहे हो आप, एक फास्ट जा रहा है, एक स्लो जा रहा है, वो आगे पहुंच चुका है, बहुत आगे जा चुका है। तो ऐसा होने पर भी, इतना बाहर का अंतर दिखने पर भी, जो दोनों में बदलाव हो रहे हैं, एक सेकंड बीता, एक सेकंड बीतने पर उस व्यक्ति की कितनी अवस्थाएं हुई और एक सेकंड बीतने पर आपकी कितनी हुई, ऐसा होने पर भी दोनों में अंतर कितना दिख रहा है? सोचना अच्छे से, थोड़ा फिलोसॉफिकल दार्शनिक है कि समय सबके लिए एक जैसा है और हमारे बदलने की जो स्पीड है वो भी एक जैसी है, फिर भी सब लोगों के काम अलग अलग से दिखते हैं, उनका अपना अपना नेचर है। लेकिन इससे इतना सिद्ध हुआ कि अनित्यता भी पाई जाती है, और उसी में पाई जाती है जो जिसमें नित्यता पाई जाती है। क्योंकि यदि नित्य ही नहीं होगा, कोई वस्तु ही नहीं होगी, तो आप लाओगे कैसे, बदलाव किसमें करोगे? इसलिए ये दोनों धर्म पाए जाते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा अनेकांत कह रहा है। इनमें से एक भी नहीं रहेगा तो हमको एक भी संसार की वस्तु प्राप्त नहीं होगी, दिखेगा ही नहीं, कुछ नहीं दिखने वाला आपको। लेकिन दिख रही है, इसका मतलब ऐसा है नित्य भी है, नित्य भी है। ठीक है, ऐसा बताने वाला संसार में एकमात्र दर्शन है, धर्म है, जो है जैन दर्शन। बाकी जगत के मत हैं वो एक ये कह रहा है कि मात्र नित्य होता है, अनित्य कुछ नहीं होता, और जो तुमको अनित्यता दिख रही है ना, ये सब भ्रम है, ये सब माया जाल है। और एक व्यक्ति कह रहा है कि नित्यता होती ही नहीं है, इम्पॉसिबल, सब अनित्य ही है। आप ही बार बार आपको लग रहा है ना, मैं अर्चेश, मैं वही हूं जो घर से आया था, ये तुम्हारा ज्ञान है, भूल जाओ इस बात को। आप ये मानो मैं हर समय नहीं, ऐसा मानो तो बड़ा हास्यास्पद लगेगा आपको, और उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि ऐसा मानेंगे तो बहुत समस्या है। आप ये सोच करके आना कि यदि हम अकेला नित्य माने और अकेला अनित्य माने तो समस्या क्या है। अभी तो एक समस्या ये बताई हमने आपको कि वो चीजें मिलेंगी नहीं आपको, फिर भी आप हाइपोथेटिकली मान लो, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, जिसके कारण से अपने को अनेकांत की शरण में आना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? प्रश्न कोई? हाँ, क्या इसमें जैसे तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि जैन दर्शन ने अपना एक तरह से मतलब वर्चस्व बनाने के लिए सब लोगों की बातें ले ली कि एक बोल रहा है कि सिर्फ नित्य, एक बोल रहा है सिर्फ नित्य, तो हम तो चलो दोनों बोल रहे हैं कि हम नित्य दोनों। ठीक है, बढ़िया। इनका प्रश्न ही ये, तो अपन ने ऊंचा दिखने के लिए काम करो, सबको प्रसन्न करो, और इसलिए सब ले लिए। तो हम आपसे यही तो कि यहाँ पे अच्छा है आपका सोचना। तो यदि अपन ऐसा माने कि हमने अपना वर्चस्व बनाने के लिए ले लिया, तो या तो सत्य होगा या सत्य होगा। ऐसा तो है नहीं कि सबको इकट्ठा करने के लिए बहुत सारी बातें मान लेंगे तो सत्य हो जाएगी। सत्य तो एक ही होगा ना। तो आप इसकी वस्तु स्थिति से परीक्षा करो कि वास्तव में एक पदार्थ में दो धर्म होना वह बराबर है, कि अकेला नित्य होना बराबर है, कि अकेला अनित्य होना बराबर है, या चौथी बात, ना नित्य ना अनित्य कछु ना, कुछ भी नहीं है, ऐसा मानना बराबर है। भाव अभाव उभय अनुभय। तो आप सोचो इसके बारे में, फिर अपन देखेंगे कि जैन धर्म ने दूसरों से इकट्ठा कर लिया है कि जैन धर्म का दूसरों ने एक एक अंश ले लिया है। बिकॉज वी कैन से बोथ थिंग्स, या तो हम ही कह सकते हैं सबसे हमने लिया है, या हमसे सबने लिया है एक एक धर्म। तो यह निर्णय हमको अपनी बुद्धि से करना है,
और जैन होने के कारण नहीं, आप थोड़ा निष्पक्ष होकर सोचो, इसलिए आपसे कहा कि आप अनुभव क्या कर रहे हो, आप करके दिखाओ मुझे अकेले एक का, लोगों को देख रहे आप, एक एक ही करके दिखाओ मुझे, नित्य का अनुभव करके दिखाओ उसमें या नित्य का करके दिखाओ, आप प्रयास करो उसको, तो आपको मिल जाएगा होता है। और फिर जो हमने कहा था बीच में कि अनेकांत जिसके समझ में आ जाता है, फिर वो अपनी दृष्टि को जिन दर्शन से अन्यत्र लगा नहीं सकता है। ये बाकी सब ऊपर के अपने पूजा पाठ, त्याग, धर्म, निर्ग्रंथता, वीतरागता, ये बात की बात है, ये तो अपने को दिख भी नहीं रही बहुत ज्यादा, सर्वज्ञता आपको दिख नहीं रही है, लेकिन ये वो चीज है जिसको आप देख सकते हो, परीक्षा कर सकते हो। जितनी फिलोसॉफी में चर्चा होती है इसकी होती, ये आपके समझ में आ गया ना, तो आपको हिला नहीं सकता कि हाँ ये मानो कि वो मानो, ये सत्य है, सत्य। ठीक है, ऐसा अनेकांत थोड़ा सा विचार करना, विशेष जब अवसर मिलेगा करें। जावा के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।